स्वागत है आपका आज की चाय पे। बिफोर बिगनिंग विद द मेन पॉडकास्ट मैं आपको बता दूं, आई हैव अ सेकंड चैनल एज वेल, एकेसी मिरेकल्स, एंड आप सबकी वजह से ये पॉसिबल हो पाया है दैट आई हैव नाउ फाइनली कंप्लीटेड 100 क्लाइंट्स। जी हाँ, मेरे 100 क्लाइंट्स जिन्होंने मुझसे सेशंस लिए हैं, उन सब का शुक्रिया जिन्होंने मुझ पर विश्वास दिखाया। एंड बाकी आप भी चाहें तो सेशंस ले सकते हैं ऑन सेल्फ कॉन्सेप्ट एंड मैनिफेस्टेशन। हालांकि मैं हमेशा कहती हूँ, इफ़ यू वांट यू कैन डू एवरीथिंग बाय योरसेल्फ। दूसरे चैनल पे जाके सारी सेल्फ कॉन्सेप्ट और मैनिफेस्टेशन और LOA से रिलेटेड आप पॉडकास्ट देख सकते हैं। बाकी सेशंस लेने के लिए यू कैन मेल मी एट akcmiracles@gmail.com और आज की चाय @gmail.com। सब्लिमिनल्स और गाइडेड मेडिटेशन भी मैं प्रोवाइड करती हूँ। मेल मी एंड आई सेंड यू द डिटेल्स। नाउ लेट्स हॉप इनटू द मेन पॉडकास्ट। देखिए, संभावना के व्लॉग्स में फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम नहीं देख रही थी, एंड दैट वॉज बिकॉज ऑफ अ लॉट ऑफ रीजन्स। कहते हैं ना, कभी कभी आप किसी व्लॉगर से बहुत कनेक्ट करते हैं एंड एक टाइम के बाद आप नहीं कर पाते हैं। और कुछ हुआ था, बहुत कुछ हुआ था, उस पार्ट पे मैं नहीं जाऊंगी क्योंकि जो कहते हैं ना नेगेटिव एस्पेक्ट है उसको इग्नोर करते हुए, बिकॉज एक बहुत बड़ी खुशी की खबर अब उनके घर पे आई है, तो इस पे एक पॉडकास्ट बनाना बहुत ज़रूरी था। और उसके बहुत सारे कारण हैं, नॉट जस्ट बिकॉज शी इज़ गेटिंग अ गुड न्यूज़ एंड ऑल, वो तो है ही, वो तो एक बहुत बड़ी बात है कि संभावना के घर पे वो खुशी आ रही है जिसका वो पता नहीं कितने सालों से इंतज़ार कर रही थी। हर बार जब गणपति जी उनके घर आते थे, आई गेस एक बार बाल स्वरूप में भी आए थे, तो उस टाइम पे संभावना यही कहती थी कि पप्पा नेक्स्ट टाइम आप बच्चे के साथ आना, मतलब बच्चे के वो जो आशीर्वाद के साथ आना, कि नेक्स्ट टाइम बेबी हो, घर पे बेबी हो। और जब नेक्स्ट टाइम पापा आते थे और नहीं होता था बेबी, तो वो डिसअपॉइंट नहीं होती थी, वो फिर बोलती थी, क्योंकि वो कहते हैं ना किसी चीज़ का दृढ़ निश्चय आप कर लो तो वो आपको मिल ही जाती है। तो आई एम ग्लैड शी नेवर रियली गेव अप। एंड और कहते हैं, मतलब LOA में भी यही माना जाता है कि यूनिवर्स का हर चीज़ को देने का तरीका अपना है। कैसे मिलेगा और कब मिलेगा इस चीज़ पे फोकस नहीं करना होता, मिलेगा ज़रूर, इस चीज़ पे फोकस करना होता है। एंड आई गेस फाइनली इसी चीज़ पे फोकस करते हुए संभावना ने वो चीज़ करी जो कि उनकी हेल्थ के मुताबिक, उनके फ्यूचर को मद्देनज़र रखते हुए और इस बात को भी मद्देनज़र रखते हुए कि माँ जो है वो हेल्दी रहेगी तो ही तो बच्चा रहेगा। अगर संभावना ऑलरेडी शी इज़ गोइंग थ्रू अ लॉट इन टर्म्स ऑफ हर हेल्थ, ऐसे में अगर वो खुद से उनका बच्चा जो भी है अगर खुद से होता तो डेफिनेटली बहुत मुश्किलें उनको आती। अभी उन्होंने सरोगेसी के लिए ऑप्ट करा, तो कम से कम इस चीज़ का ध्यान रखा कि जब बच्चा आएगा शी विल बी हेल्दी इनफ टू टेक केयर ऑफ द किड। अदरवाइज बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस थी जिसकी वजह से हो सकता था कि ओवरऑल उनके हेल्थ पे असर आता और वो अपने बच्चे को भी ना संभाल पाती, जब बच्चे को सबसे ज़्यादा अपनी माँ की ज़रूरत होती है आफ्टर बर्थ। एंड सेकेंडली, आई एम प्राउड ऑफ दीज 2 पीपल आउट देयर जो कि बिल्कुल नहीं, एक तो फारा खान ने किया था बिकॉज शी इज लाइक शी डजंट गिव अ डैम टू द वर्ल्ड कि भाई जो बोलना है बोलो, मैं तो सच ही सामने रखूंगी। एक वो, और एक संभावना, क्योंकि बहुत जिगरा लगता है इस बात को एक्सेप्ट करना पब्लिकली कि हाँ सरोगेसी से बच्चा हो रहा है, क्योंकि ये बात आज सिर्फ एक न्यूज़ है बट कल को ये सच है जो कि उनके बच्चे को भी बताया जाएगा, जो उनके बच्चे को भी इवेंचुअली पता लगेगा। सो हमने कितने सारे ऐसे सेलिब्रिटीज़ को देखा है धड़ल्ले से खुलेआम इस बात को कंसील करते हैं, पूरी एक्टिंग करते हैं, 9 महीने नकली अपने पेट पे वो बेल्ट्स लगा के घूमते हैं और दुनिया को पता लग जाता है कि झूठ बोल रहे हैं। बिकॉज क्या है ना कि रियलिस्टिकली जब कोई है प्रेग्नेंट तो वो चीज़ दिख ही जाती है, औरतों को तो साफ पता लग जाता है कि हाँ भाई इसकी वो खाने की हैबिट्स, इसकी बात करने की हैबिट्स, सारी चीज़ें जो सिम्टम्स बता रहे हैं। जनता बेवकूफ़ नहीं है, उन्हें समझ आ ही जाता है कि कौन सच्चा है कौन झूठा है। एटलीस्ट आई एम सो थैंकफुल टू संभावना कि 9 महीने उन्होंने कोई ड्रामा पुल ऑफ नहीं करा, कोई नकली बेल्ट्स नहीं मंगवाई लाइक एन अदर सेलिब्रिटी हमें पता है कौन। और अगर कोई बोले कि डू यू हैव अ प्रूफ इन हैंड, डू यू हैव अ प्रूफ इन हैंड, ओ प्लीज़, वो चीज़ बहुत ही क्लियर है कि एक बड़ी कंट्रोवर्सी उठी, उस कंट्रोवर्सी को दबाने के लिए 1 महीने में गुड न्यूज़ आ गई, जहाँ सालों से कहीं दूर दूर तक ऐसी न्यूज़ नहीं थी। तो कोइंसिडेंस नहीं था, जनता को डाइवर्ट करने के लिए इस बात को बनाया गया था, क्रिएट करा गया था, क्योंकि डेट भी आगे पीछे, सब कुछ इतना आगे पीछे था। जब बच्चा हुआ वो भी इतना, मतलब एक औरत जो कि अभी बच्चे को जिसने जन्म दिया है वो अगले दिन बैठ के चेयर पे व्लॉग बना रही है। ऐसे नहीं होता है। इफ़ अ वुमन हैज़ लिटरली गिवन बर्थ तो वो 1 दिन 2 दिन लेगी टू रिकवर, अगले दिन चेयर पे बैठ के पूरा 2 घंटा पुल ऑफ नहीं करेगी एक व्लॉग। तो हमें भी पता है क्या सच क्या नहीं। और दूसरी चीज़ ये है कि संभावना जैसे ही लोग, इसलिए मैं कहती हूँ कि संभावना, पता है देयर इज समवन इन माई लाइफ, मेरे फ्रेंड सर्कल में हु इज़ वेरी सिमिलर टू संभावना।
एंड वो इंसान ने भी बड़े सच बोले, लोगों के मुंह पे सच बोले और बहुत ब्लंटली बोले। उसकी लाइफ में उतने दोस्त आज नहीं रह गए हैं। कारण क्या है कि सच बोलने का भी एक तरीका होता है। कहते हैं ना कि आप अगर प्यार से अपनी बात को समझाएंगे तो एक तो सामने वाला समझेगा भी और आपका इंप्रेशन खराब नहीं होगा। वहीं आप सच भी बोल रहे हो और आप बदतमीजी से बोल रहे हो या बहुत रूडनेस से बोल रहे हो तो फिर आपको डायरेक्टली इंसान ये समझेगा कि आप बहुत ब्लंट और बदतमीज है, ये नहीं देखेगा कि आप सच बोल रहे हो। संभावना के साथ वही बात है। इनकी सच्चाई इतनी है कि ये हमेशा सच बोल बोल के कि जैसे उस दिन था ना सास वाला एस्पेक्ट था कि नई टी शर्ट पसंद आई, मैं नहीं पहनूंगी, मैं अपनी मेड को दे दूंगी। वो तो वो करने ही वाली थी, बस लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो कैमरा पे ना बोलती, राइट। सिमिलरली हालांकि ये सच्चाई जो उनकी है इस केस में मुझे लगता है कि बहुत ही बढ़िया रही दैट उन्होंने फिर अपने सच को मेंटेन करते हुए सबके सामने, पूरी दुनिया के सामने व्लॉग पे अच्छे से ये चीज़ बताई और ये ऑप्शन भी ओपन रखी फॉर अ लॉट ऑफ पीपल जिनके बच्चे नहीं हो पाते हैं कि यू कैन ऑप्ट फॉर सरोगेसी इफ़ यू हैव दैट मच ऑफ मनी एंड अगर आप प्रॉपर लीगल वे से ये सब करते हैं तो। संभावना तो यही कह रही है, अविनाश भी यही कह रहे हैं, तो जो भी उन्होंने बताया उस हिसाब से उस मुताबिक लीगली इन्होंने सरोगेसी के लिए ऑप्ट करा है। सारी की सारी कंडीशंस जो कि एज पर द इंडियन लीगल सिस्टम रिक्वायर्ड है टू बी फुलफिल्ड फॉर सरोगेसी, वो फुलफिल करते हुए उन्हें बच्चा हो रहा है। एंड दैट्स व्हाई आई एम सपोर्टिंग दिस, अदरवाइज आई डू नॉट सपोर्ट सरोगेसी बिकॉज जो इलीगल सरोगेसी चल रही है इंडिया में, जो बड़े बड़े घर के लोग करवा रहे हैं, वो मतलब जो गरीब औरतें हैं उनका बहुत बुरा उनकी गत होती है। चौल में एक कमरे में 10-10 औरतें बेचारी वहाँ पे होती हैं, इस तरीके से प्रेग्नेंट होती हैं और उनकी बहुत बुरी हालत है। एक पंखे में 4 औरतें रह रही होती है, ना न्यूट्रिशन मिल रहा है, ना खाना मिल रहा है, मशीन की तरह है वो। और इसी वजह से मैं सपोर्ट नहीं करती हूँ इलीगल सरोगेसी को। लीगल सरोगेसी में तो सबको पता ही है कि कुछ ऐसे रिक्वायरमेंट्स हैं जिसमें कुछ सवाल मेरे दिमाग में उठे भी थे कि हाउ कम दे डिड अ लीगल सरोगेसी विद इन देयर फैमिली, बट मे बी देयर आर सर्टन थिंग्स जिससे ठीक है उन्होंने अपने हिसाब से चीज़ें फिगर आउट कर ली। क्योंकि कोई इंसान इतना बड़ा क्लेम नहीं करेगा व्लॉग्स पे जब तक कि वो एक्चुअली में लीगली उस चीज़ को फॉलो नहीं कर रहा। दे आर अ पब्लिक फिगर एंड दे नो दिस वेरी वेल कि अगर हम झूठ बोलेंगे या हम चीज़ों को मैनिपुलेट करके दिखाएंगे सामने तो आ ही जाएंगी। और इतनी बड़ी बात को तो वो कभी भी झूठ नहीं बोलेंगे जहाँ पे उनके बच्चे के कहीं ना कहीं वजूद उस चीज़ से रिलेटेड है। तो कूडोज टू बोथ ऑफ यू, अविनाश एंड संभावना। जिगरा है, हिम्मत है सच बोलने की आप दोनों में, और इस चीज़ की वजह से आप लोगों की रिस्पेक्ट मेरी नज़रों में बहुत बढ़ गई है। आज भी कुछ चीज़ें मुझे लोगों की नहीं पसंद और वो वहीं की वहीं रहेंगी। जैसे अपने फरी बच्चों का अंतिम दिखाना और वो अंतिम के टाइम पे बच्चों को रिकॉर्ड करना, बच्चों का अंतिम पूरी तरीके से रिकॉर्ड करके उस चीज़ पे वीडियो डालना, वो मैं बिल्कुल सपोर्ट नहीं करती हूँ। बिकॉज मेरे घर पे एक फरी बच्ची है और इस फरी बच्ची से पहले जो पहली फरी मेरे घर पे आई थी 2 दिन में वो इस दुनिया से चली गई थी। मेरे घर पे आने के 2 दिन बाद वो दुनिया से चली गई थी। पर आई नो दिस एज अ मैटर ऑफ फैक्ट कि मैं कितनी ज़्यादा उससे अटैच हो चुकी थी और इस कदर मैं अटैच हो गई थी कि उसके 2 दिन में जाने के बाद उस दुख में मुझे कुछ नहीं सूझ रहा था। आई हैड अ लॉट ऑफ वर्क टू डू ऑन दैट डे जब वो गई थी। एंड आई नो इट कि मुझे हेल्यूसिनेशंस हो रही थी बिकॉज शी वॉज डैश ब्लैक। पग थी वो, शी वॉज अ पग डॉग, वो डैश ब्लैक कलर की थी। तो क्या होता था कि कहीं भी अंधेरा होता था तो मुझे लगता था उस कॉर्नर में वो लेटी हुई है, वेयर एज आई न्यू इन द बैक ऑफ माई माइंड कि वो सुबह सुबह चली गई है इस दुनिया से। बट फॉर अ फ्यू डेज आई केप्ट हेल्यूसिनेटिंग। ऐसे में एक नॉर्मल ह्यूमन कभी व्लॉग नहीं बनाएगा, वीडियो नहीं बनाएगा, कितना भी उसका प्रोफेशन हो। और मेरा तो जो दूसरा काम था जो व्लॉग का नहीं भी था, मेरे से तो वो नहीं हो रहा था। जो मेरा प्रोफेशन है जिसमें मुझे अपने काम करने थे, डेडलाइंस फुलफिल करनी थी, मुझसे वो नहीं हो पा रहा था। आई हैड अ लॉट ऑफ वर्क प्रेशर। बट नहीं इंसान कुछ ऐसे सोच पाता है। और इनके यहाँ तो सालों साल इनके फरी बच्चे रहे। तो उस एस्पेक्ट पे अगर किसी को लग रहा हो कि माई सपोर्ट इज बैक विद संभावना, नहीं, वो गलत है तो गलत है। बट जो इन्होंने ये करा है बच्चे के हवाले से, जो सच सामने रखा, नाटक नहीं करा, ड्रामेटिक नहीं बनाया, सिंपैथी नहीं ली और फालतू में 9 महीने का एक स्किट नहीं खींचा, फॉर दैट थैंक यू संभावना। थैंक यू फॉर बीइंग सो डैम रियलिस्टिक। सामने आपने सच रखा इस बात का, दैट्स अ ह्यूज थिंग। एंड आई एम श्योर
आने वाले टाइम में बहुत सेलिब्रिटीज़ जो कि सरोगेसी के लिए ऑप्ट करना चाहते हैं वो इस बात को समझेंगे कि सरोगेसी इफ़ डन लीगली इज़ नॉट बैड, हाउएवर इफ़ डन इलीगली इट्स द बिगेस्ट सिन, क्योंकि इलीगल होने के साथ साथ गरीब औरतों के साथ गलत भी बहुत हो रहा है। जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड सेक्शंस ऑफ अ सोसाइटी से हैं, जिनको पैसों की कमी है, उन औरतों के साथ इलीगल सरोगेसी की इंडस्ट्री में बहुत बुरा हो रहा है। इसे बैन कर देना चाहिए। और दैल बी ऑल, आज के लिए इतना ही। बस यही पॉडकास्ट मुझे बनानी थी, इससे मैंने बनाई है। एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू संभावना एंड अविनाश। इस बार गणपति बप्पा के टाइम पे ज़रूर आपके घर में वो खुशी होगी जो आप हमेशा एक्सपेक्ट करते थे कि हो। दैल बी ऑल। मेरे सेकंड चैनल का नाम तो मैंने स्टार्टिंग में बता ही दिया था, विच इज़ AKC मिरेकल्स। जिन लोगों को भी अपनी लाइफ में सब कुछ चाहिए, जो उनको उनके जो विशेज़ हैं वो फुलफिल करने हैं, तो सेल्फ कॉन्सेप्ट पे काम करने के बाद LOA अप्लाई करें। इफ़ यू वांट टू टेक माय सेशंस, मोस्ट वेलकम। ज़रूर लीजिए, मेल कीजिए एंड आई विल सेंड यू द डिटेल्स। नहीं तो बहुत पॉडकास्ट मैंने उस चैनल पे डाली हैं, खुद से अप्लाई कीजिए। एंड रिमेंबर, डोंट फॉरगेट, यू आर द ऑपरेंट पावर। जो चाहिए लाइफ में सब मिलेगा, बस अपने पे विश्वास करना है, और वो आप सेल्फ कॉन्सेप्ट के थ्रू कर सकते हैं। और आप भूलिएगा नहीं, फरी बच्चों को खाना खिलाते रहिएगा जिसमें कैट्स, डॉग्स, गौ माता और बर्ड्स सब आते हैं। जय श्री राम, राधे राधे, हरे कृष्णा।